हमारे इस मुशायरे की सदारत कबूल की भाई सागर त्रिपाठी ने, हम उसके लिए बहुत बहुत ममनून हैं उनके। और बहुत सैकड़ों पुरस्कार मिल चुके हैं, काव्य की हर विधा में लेखन किया है और 2 दर्जन किताबें आपकी प्रकाशित हो रही हैं। एक जो है उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा पुरस्कार है जो भाषा एवं साहित्य संवर्धन संस्थान उत्तर प्रदेश से दिया जाता है। ये इसका नाम है अवधि ब्रज भाषा सेतु। तो अवधि ब्रज भाषा सेतु सम्मान से अभी नवाजा गया है सागर त्रिपाठी साहब को। तो बहुत बहुत मुबारक हो त्रिपाठी जी। और अब माइक आपका, आइए पधारिए। साहित्यम को प्रणाम। एक दायित्व रह गया था, ये ब्राह्मणों की मूलतः मंडली है ब्रजवासियों की। सरस्वती वंदना 4 पंक्तियों में कर लेता हूँ, देर से ही सही। माँ सरस्वती का आवाहन आवश्यक था। काव्य के कलश को वरद हस्त देने वाली शारदा सरस्वती भवानी को नमन है। और मंच को प्रणाम करूं, ज्ञानियों का मान करूं, आप जैसे श्रोता करुणदानी को नमन है। कविता की धार बहे, रस की फुहार बहे, कवियों के कंठ की रवानी को नमन है। गीत को नमन, संगीत को नमन करूं, गीत के रसिक हर ज्ञानी को नमन है। आप सबको प्रणाम। यहां आना तीर्थ यात्रा के बराबर है। बहुत गर्व है इस बात का कि भाई नवीन चतुर्वेदी जी ने एक ऐसी ओरिजिनलिटी बरकरार रखी है ब्रज विधा की कि ब्रज गजल का जब जिक्र आया तो हम लोगों ने बहुत ठंडे दिमाग से बहस करके उसे ब्रज गजल कहा, जो शुद्ध हिंदी भारतीय मानसिकता की द्योतक है। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। जोरदार तालियों से आप उनका आपकी महफिल में हाजिर हुआ हूं। ये आपके ऊपर है कि मेरा इस्तेमाल आप किस तरह से चाहते हैं। पहले मैं आपको ब्रज के छंद सुनाऊं, गजल सुनाऊं, दोहा सुनाऊं, जो कहें आप छंद से। आइए। बातचीत के दौरान चूंकि एक ज़माने में थोड़ा व्यापारी हुआ करता था, तो अगर मैं अपनी झूठी मूठी सराहना कर दूं तो सिर्फ इसलिए ताली बजा दीजिएगा कि मेरी एक साली यहाँ बैठी हुई हैं, वो घर जाके चुंगली खाया करेंगी और मेरी पत्नी मुझसे एक गज़ल सुनने का 100 रुपया लेती है। आज आप मुफ्त में सुन रहे हैं, मेरा भाग्य जग गया है। ये शुरुआत उस छंद से कर रहा हूँ। काशी विद्यापीठ से मुझे साहित्य भूषण की उपाधि इस छंद पर मिली थी और वो ये है कि मानुस हो तो वही रसखान बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन। मैंने इससे समूचा सुजाबाई उलट दिया। चाह नहीं दधि माखन की तट तीर कदम्ब की डार न चाहूं। चाह नहीं, वो मानुस हो तो वही रसखान मन में रखिएगा कि यहां तक कि जानवर भी वहीं रहना चाहते। मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। चाह नहीं दधि माखन की तट तीर कदम्ब, चाह नहीं दधि माखन की तट तीर कदम्ब की डार न चाहूं। और स्वाति की बूंद से तुष्टि मुझे, शिव भाल से गंग की धार न चाहूं। एक एक शब्द का रसपान करिए। चाह नहीं दधि माखन की तट तीर कदम्ब की डार न चाहूं। और स्वाति की बूंद से तुष्टि मुझे, शिव भाल से गंग की धार न चाहूं। पेट की भूख को अन्न मिले, धन का मैं अपार बखार न चाहूं। और पांव पखारी सकूं हरि को, बड़ दूजो कोई उपहार न चाहूं। वाह 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 त्रिपाठी जी, वाह 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 वाह। आपका आशीष बहुत बड़ी संपत्ति है। वाह वाह वाह, एकदम। अब आइए, मैं जिसके लिए आया हूं, एकदम गोकुल मथुरा पहुंचा दिया सबको। कृपा आपकी। राधा कृष्ण की दीवानी थी, ये दुनिया जानती है, लेकिन हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कृष्ण कितने बड़े दीवाने, शस्त्र पारंगत, वेद पारंगत,
84 गुण के प्रद्योता को बांस की बंसरी बजाने की क्या जरूरत। ये प्यार यही सब करवा देता है। राधा माँ के लिए उन्होंने बंसरी सीखी। राधा माँ, बंसरी, कृष्ण एक बीच में सहेली। एक चीज हम क्लियर करते चलें कि बंसरी जब हाथ में आई उसका सुर बड़ा अच्छा लगता था। एक दिन बंसरी बगल में आ गई। महिलाएं बड़ी जल्दी आशंकित हो जाती हैं, अनायास शंका करना उनकी प्रवृत्ति, और ये उनके प्यार का द्योतक है। दूसरे दिन वो होठ पे आ गई। यहां तक तो श्रृंगार भी बर्दाश्त कर पाया, देवत्व भी बर्दाश्त कर पाया, लेकिन जब कट घेवर कमर में उन्होंने बंसरी रख ली तो राधा जी की हिम्मत जवाब दे गई। अब आइए आपको सुनाते हैं। आप सब विद्वत जन हैं, आनंद लीजिए इसका। सांवरे की लाग से भरेगी मन में आग, ऐसा जानती तो रोग ये कदापि ही न पालती। सांवरे की लाग से भरेगी मन में आग, ऐसा जानती तो रोग ये कदापि ही न पालती। देह में रचा बसा हृदय भी श्याम नाम रटे, गर्व से जिसे मैं आज तक रही संभालती। होठ के कगार पे सवार सात सुर सादे, हुक से हृदय में पैठी रात दिन है सालती। अरे रसहीन बांस की ये रूखी सूखी बंसरी है, होती हाड़ मास की तो जान ही। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई साहब, वाह 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 वाह। सांवरे की क्या देखिए, आप जैसे मनीषियों लोक भाषा का क्या लालित्य है। एक बार फिर से पढ़ दीजिए। दो शब्द मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मेरे पिता तुल्य खन्ना मुजफ्फरपुरी साहब यहाँ पे हैं, अक्स साहब हैं, डॉक्टर नीलमा दुबे जी हैं, बहुत सारे मेरे मित्र हैं, एक से एक विद्वत जन हैं। सबसे बड़ी बात यहीं कहीं वागी सारस्वत जी भी हैं। आप सब इतने बड़े विद्वान बैठे, ये मेरा बहुत भाग्य है। 50,000 की भीड़ में सधे सधाए वाक्य से असलम भाई, शुजा भाई जानते हैं कि हम लोग स्टॉक शॉट पढ़ के निकल जाते हैं, पैसे मिल जाते हैं, अक्सर हंस रहे हैं। आपके बीच पढ़ना बिल्कुल इस तरह से है कि जैसे काशी विद्यापीठ में जाके वेद पढ़। वाह वाह। सांवरे की लाग से भरेगी मन में आग, ऐसा जानती तो रोग ये कदापि ही न पालती। और देह में रचा बसा हृदय भी श्याम नाम रटे, गर्व से जिसे मैं आज तक रही संभालती। होठ के कगार पे सवार सात सुर सादे, हुक से हृदय में पैठी रात दिन है सालती। हरे रसहीन बांस की ये रूखी सूखी बंसरी है, होती हाड़ मास की तो जान ही निकालती। वाह 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 वाह। मैं खास तौर से जो चीज़ सुनाने जा रहा हूँ, महिलाएं बहुत सीधी होती हैं मोग जी, बहुत सीधी होती हैं। पुरुष चाहे देवता ही हो, कुछ न कुछ प्रपंच करता रहता है। 3 पंक्तियों में राधा माँ की व्यथा है और चौथे में कन्हैया कैसे वर्गला के निकल जाता है। ये ब्रज के लोग ही इसको समझ पाएंगे। सुनिए साहब, राधा नाराज है। ब्रज के बिहारी बात इतनी हमारी सुनो, बिनु कहे मन की खटाई नहीं जाएगी। और कान्हा के अधर पर सौत सी ठहर गई, बंसरी निगोड़ी हर जाई नहीं जाएगी। भोली नहीं राधा रानी मन में है अब ठानी, सांवरे से रास तो रचाई नहीं जाएगी। और राधा की कलाई थाम बिहसी कन्हाई कहें, राधा बिन बंसरी बजाई नहीं जाएगी। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, ओ बदर, वाह वाह वाह। कन्हैया ने राधा को फिर झुठला दिया, देख लीजिए। आइए साहब, ग्वाल बाल बड़े चतुर थे। राधा के मन में एक प्लान आया सहेलियों के साथ, सुन लीजिए। जी जी जी। आवन कह गए जहू ने आए, लीनिन मोनी मोरी खबरिया। जब लता जी गा रही थी तो पूरा स्टूडियो रो रहा था, बाबूजी को वो घटना पता है। ये कमाल राधा लता जी के राग का नहीं था, उस राग दीपक का था जिससे पत्थर भी रोने लगता। तो जो मैं आज आपको सुना रहा हूं, मैं बार बार इसलिए कहता रहता हूं, उस पर मुझे
बहुत छोटी सी बात है, ईश्वर क्षमा करे। अब तक मैं लगभग 12,000 गज़लें कह चुका हूँ, कुछ 500 से अधिक अवार्ड ईटीवी ने मेरे घर पे गिन के दिखाया। ये मेरे लिए महत्व नहीं रखती। महत्व की जो आज आपको अभी बताने जा रहा हूँ, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। ये सुनते समय आंख बंद करें, अगर आपका सर न हिले तो इसमें से हम जितने साहित्यकार हैं आज से लिखना बंद कर देंगे। ये प्रवृत्ति होती है गायन में। सुनिए आप। नटखट कन्हैया माखन चोरी करता राधा की चालाकी लेके। सखियों के साथ मंद मंद मुस्कात चली जात, बल खात राधा ब्रज की डगरिया। अब किशन कन्हाई की निभा की चतुराई, मार कंकरी गिराई भरी रंग की गगरिया। शीश से ढलक रंग अंग पे छलक गयो, तन से लिपट गई धानी सी चुनरिया। और तन को भिगाए रंग अंग में समाये गयो, श्याम रंग रंग गई श्याम की बंवरिया। वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह वाह वाह। आप सब विद्वानों के बीच में एक चोरी मैंने राधा माँ की पकड़ी है। ये मूछें इसलिए नीची कर लेता हूँ कि भक्ति भाव में हूँ। गांव जाता हूँ तो बच्चे वहां मूछें खड़ी कर देते हैं। कल ही आया हूँ तो ये तब से है, अब इसको याद आया, बंबई आ गया हूँ, नीचे आ जाएंगी। आइए सुनिए, ये भी भाषा का लालित्य। किसी महिला से कह दीजिए आपकी आंखें सुंदर हैं, हया का तकाजा है, या कह दे होठ सुंदर हैं, वो सिकोड़ लेती। सुने आप। सखियों से प्यार में वक्त बड़ी मुश्किल से बीतता है। सखियों से खेल हारी कर अट खेल हारी, मन से कन्हाई की मिताई नहीं जाएगी। और तन है अधीर जैसे मीन बिनु नीर जी, बैरी बात ऐसी जग से बताई नहीं जाएगी। सहेली क्या ताना मारे सही, कहने को लाख कहे सामरा जो हाथ गए, राधा से कलाई तो छुड़ाई नहीं जाएगी। अरे अधरों की लाली राधा तुमने छिपा ली माना, रंगत कपोलों की छिपाई। वाह 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 वाह। सखियों से खेल हारी कर अट खेल हारी, मन से कन्हाई की मिताई नहीं जाएगी। तन है अधीर जैसे मीन बिनु नीर, बैरी बात ऐसी जग से बताई नहीं जाएगी। कहने को लाख कहे सामरा जो हाथ गए, राधा से कलाई तो छुड़ाई नहीं जाएगी। हरे अधरों की लाली राधा तुमने छिपा ली माना, रंगत कपोलों की छिपाई नहीं जाएगी। वाह 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 वाह, ये प्यार है। एक साहित्य का लालित्य देखिए। अब फिर मैं इसमें जब कहूंगा कि इस पर मुझे पुरस्कार मिला तो उसे झूठ मान लीजिएगा। राधा के अंग उठी है उमंग, ब्रज भाषा का लालित्य इसमें देखिए जी। डालेंगे नहीं डारेंगे, भिगाएंगे नहीं भिगावेंगे। अब आप सुनिए बेटे, बोलिए मत, मैं बहुत महंगे में बिकता हूं आजकल जी। भाई साहब सुने, दिल खुश हो गया भाई साहब आपके बीच में। राधा के अंग उठी है उमंग, जो देखी यशोदा के रास रचैया। तीसरी पंक्ति पे ध्यान दीजिएगा। एक पंक्ति में गुरुजी 6 उपमान हैं, बड़ा मुश्किल काम था, इसी पे सम्मान मिला था। राधा के अंग उठी है उमंग, जो देखी यशोदा के रास रचैया। डारेंगे रंग भिगावेंगे अंग, बचेंगे न नंद के कृष्ण कन्हैया। राधा के अंग उठी है उमंग, जो देखी यशोदा के रास रचैया। डारेंगे रंग भिगावेंगे अंग, बचेंगे न नंद के कृष्ण कन्हैया। माखन चोर बरोर लियो, रंग गागर छीनी मुरेरी कलैया। अरे रूप अनंग निखारी गए, रंग डारी गए बंसरी के बजैया। वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह वाह, एक बार भाई साहब फिर से पढ़ दीजिए इसे, बहुत पढ़ दीजिए। देखिए बिना बारिश के रंगों की बरसात हो रही है।
बिल्कुल पढ़ देंगे। कौन कौन सी? जी अच्छा, वो भी सुना देते हैं जी। सखियों से खेल हारी कर अट खेल हारी, मन से कन्हाई की मिताई नहीं जाएगी। तन है अधीर जैसे मीन बिनु नीर, बैरी बात ऐसी जग से बताई नहीं जाएगी। कहने को लाख कहे सांवरा जो हाथ गए, राधा से कलाई तो छुड़ाई नहीं जाएगी। अधरों की लाली राधा तुमने छिपा ली माना, रंगत कपोलों की छिपाई नहीं जाएगी। राधा के अंग उठी है उमंग, जो देखी यशोदा के रास रचैया। डारेंगे रंग भिगावेंगे अंग, बचेंगे न नंद के कृष्ण कन्हैया। माखन चोर बरोर लियो, रंग गागर छीनी मुरेरी कलैया। अरे रूप अनंग निखारी गए, रंग डारी गए बसरी के बजैया। वाह वाह वाह। आप सब निश्चिंत हो के बैठिए। मेरी पत्नी की है, मैं जहां भी जाता हूं पिंड नहीं छोड़ती है। एक आध पल रुकिए। अब देखें, आप सुनिए, वृंदावन अरे है आपको, आप विश्वास करिए, असली पूजा का समय यह है। आंख बंद करिए और खाली सुनिए। अब आप वो चीज सुनिए, श्रृंगार। मुझसे पूछा गया था कि आखिर आप राधा माँ का वर्णन श्रृंगार रस में ही क्यों करते। मैंने कहा, जब से मैंने सुना कि श्रृंगार रसों का राजा है, तो माँ का इससे कम में क्या वर्णन करें। अब आप श्रृंगार की वो गालियां सुनिए, गांव की वो भी देखिए। श्याम के संग कट घेवर माने, भाई साहब ये फाड़ बांधने को मैंने साहित्यिक शब्द कट माने कमर घेवर का दिया। अब आप सुनिए, श्याम किलोल हिंदी साहित्य के 100 सबसे बेहतरीन शब्दों में से एक है। श्रृंगारिक शब्दों में, श्याम के संग किलोल करे, अधरों पे चढ़ी इतराय छिछोरी। और कान्हा के अंग लगे जो मुई, बस नागिन सी बल खाए छिछोरी। गाली मथुरा वालों सुनिए, आपके अलावा दुनिया में इसका इशारा कोई नहीं समझ सकता। श्याम के संग किलोल करे, अधरों पे चढ़ी इतराय छिछोरी। और कान्हा के अंग लगे जो मुई, बस नागिन सी बल खाए छिछोरी। छेद ही छेद भरे तन में, आंगुरी के धर न लजाए छिछोरी। और रास बिहारी तो फूंकी थके, बंसुरी न फुकाई अघाए छिछोरी। वाह 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 वाह, क्या बात है। एक बार ताली ब्रजभूमि के लिए बजाइए, मेरे लिए नहीं। और रास बिहारी। अच्छा, पत्नी किसी की भी पत्नी हो, सौत उसकी निगाह में, चाहे वो माधुरी दीक्षित हो, ललिता पवार ही लगती है। हमारे उत्तर प्रदेश में कच्चे बांस को करैल कहा जाता है, ब्रज में भी कहते हैं। अब राधा माँ इतनी नाराज हैं कि बांस मानने को नहीं, उसको करैल कहते हैं। सुनिए, ये गाली सुनिएगा। काचे करेल की बांसुरिया, मोस सौत सिडाह लगाए निगोड़ी। और होठ को गोठ के गोल करे, सुर सात सुनाए लुभाए निगोड़ी। इशारा देखिए, मैंने वेद पढ़ा है, मैं अयोध्या व्यासपीठ का ट्रस्टी हूं। इसे सुनिए और कृष्ण भक्ति में मग्न रहता हूं। श्याम के संग आपको सुना दिया था, ये जो सुना रहे थे। काचे करेल की बांसुरिया, मोस सौत सिडाह लगाए निगोड़ी। और होठ को गोठ के गोल करे, सुर सात सुनाए लुभाए निगोड़ी। तर्जनी एक से चक्र चले, आंगुरी 10 नाच नचाए निगोड़ी। और तिरछी, भाई साहब क्या बात है, क्या बात है। सुनिए, मजा लीजिए। आज आप जैसे श्रोता भाग्य से मिलते हैं। जन्म भर तपस्या करूं तब जाके ऐसे लोग मिलेंगे।
काचे काचे करेल की बांसुरिया मोस सौत सिडाह लगाए निगोड़ी, और होठ को गोठ के गोल करे सुर सात सुनाए लुभाए निगोड़ी। तर्जनी एक से चक्र चले अंगूरी से नाच नचाए निगोड़ी, और तिरछी तनी कर में कबहू कटी घेवर में हली जाए निगोड़ी। वाह वाह, अरे तिरछी तनी कर में कबहू कटी घेवर में हली जाए निगोड़ी। वाह 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 वाह। ये ब्रज भाषा से सम्मान जो मुझे मिला है जी, जिस छंद को मैंने वहां पढ़ा था, और इस पर मुझे गर्व इस बात का है कि कितनी देर तक ताली बजी थी मुझे नहीं मालूम। कुछ शब्द ब्रज भाषा के हैं, लेकिन ऐसे गांव के शब्द हैं कि जो शहर में पले होंगे आज रात में अपने पिताजी से पूछेंगे कि बापू ये शब्द क्या थे। इसे एक प्रसाद समझ के स्वीकार करिए। जी, ब्रज धेनु गाय, ब्रज गोपी और ब्रज की सखी ब्रजराज सखी आप जानते हैं। बाबूजी ये खास तौर से आपके लिए। जी जी जी। हमारे यहाँ गाय, जब अगली बार जब ज्यादा समय रहेगा तो मैं आपको, गाय माता भी चोरी अपनी जिंदगी में एक ही बार उन्होंने की है। कृष्ण भगवान के लिए उन्होंने दूध चुरा लिया था अपने बछड़े से। जो वेद साहित्य पढ़े होंगे उन्हें पता है। गायें जब दूध देना चाहती हैं, उनके अंदर उबलता तो उसको पन्हाना कहा जाता है। पन्हा गई है, बिल्कुल गांव की भाषा। ब्रज और ब्रज और अवध लीजिए। ब्रज धेनु पन्हानी पन्हानी फिरें, उसे कन्हैया को दूध पिलाना है। ब्रज धेनु पन्हानी पन्हानी फिरें, मकलानी फिरें ब्रज कानन में। पागल हो गई, मकला गई हैं जी। ब्रज धेनु पन्हानी पन्हानी फिरें, मकलानी फिरें ब्रज कानन में। और ब्रज गोपी ने ग्वाल बेहाल फिरें, कुम्हलानी फिरें ब्रज कानन में। ब्रज राज सखी की जो बात कहूं, मोही आखिर शब्द न सूझी पर है। अरे उलझानी फिरें, दहकानी फिरें, बौरानी फिरें ब्रज कानन में। वाह 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 वाह, भाई साहब क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई। बौरानी फिरें ब्रज कानन। क्या बात है भाई साहब। आपके लायक एक चीज सुना, सुन लीजिए भाई साहब। मृत्यु से भय नहीं, कुछ मोह जोड़कर देखो। जी, स्वागत है। मृत्यु से जी, मृत्यु से भय नहीं, कुछ मोह जोड़कर देखो। दम हो यमराज की उंगली मरोड़ कर देखो। वाह। मृत्यु से भय नहीं, कुछ मोह जोड़कर देखो। दम हो यमराज की उंगली मरोड़ कर देखो। अरे एक दो बूंद क्या सागर समक्ष आएगा, प्यास की डोर से पानी निचोड़ कर देखो। वाह वाह वाह। एक हमारी तरफ से आप सब उपहार ब्रजवासी ले जाएं। एक जरूर शिकायत करूंगा, क्योंकि मैं भी आपका ही पुत्र हूं, कि मुझे उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्रज भाषा के लिए सम्मान दिया, बहुत अच्छा नहीं लगा। अगर ये सम्मान ब्रज गांव से मिला होता तो शायद मेरे लिए बड़े गर्व की बात होती। हालांकि मुझे, अब सुनिए भाई साहब, ये आप सबके लिए एक उपहार है। जरूर हम माँ के, ठीक है 4-5 मिनट दें। ये एक बोले 4-5 माँ के शेर सुना के, डिफरेंट शेर होते हैं। हाँ, घड़ी से देख के 5 मिनट में वो होना चाहिए। ये सप्त सिंधु माने 7 समंदर, नेत्र बिंदु आंसू। सर ये सबके लिए, आप सबके लिए है कि सप्त सिंधु सोखने का हो भले गुमान तुझे, नेत्र बिंदु सोख ले तो मैं भी मान जाऊंगा। भैया जी खास तौर से, सप्त सिंधु सोखने का हो भले गुमान तुझे, नेत्र बिंदु सोख ले तो मैं भी मान जाऊंगा। एक साथ तथ्य कथ्य शोध बोध भाषा भाव, पद्य में परोस दे तो मैं भी मान जाऊंगा। वाह वाह, क्या बात है। सप्त सिंधु सोखने का हो भले गुमान तुझे, नेत्र बिंदु सोख ले तो मैं भी मान जाऊंगा। एक साथ तथ्य कथ्य शोध बोध भाषा भाव, पद्य में परोस दे तो मैं भी मान जाऊंगा। भोग कान लोभ हो विलास की नयास, किंतु
बचले द्वेष क्षोभ से तो मैं भी मान जाऊंगा। अरे चक्रवात रोकने की है भरी अथाह शक्ति, क्रोध को ले रोक रहे तो मैं भी मान जाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है, वाह। चक्रवात है भरी अथाह। मेरी माँ 98 साल की है, मेरी असली उम्र 68 साल है। माँ इतनी स्वस्थ हैं कि 14 मधुबाला उनके सामने बेकार है। मैं माँ के साथ रहता हूँ, 3-4 मिनट में 5-6 शेर सुना देता हूँ। 4 मिनट अगर आज्ञा हो तो मैं सुनाऊंगा। स्वागत है, भाई स्वागत साहब। है, स्वागत है। आप भैया जी, दुनिया की निगाह में मैं भी पता नहीं, लोग धनी मनी सब कहते हैं, माँ की निगाह में क्या हो सुन लीजिए। मुझे कमक्ल कहती है, मुझे कमक्ल कहती है बहुत कच्चा समझती है। मुझे कमक्ल कहती है बहुत कच्चा समझती है, मगर हर बात ही में माँ मुझे सच्चा समझती है। और खुदा के फजल से नाती नवासों से भरा है घर, मगर इस उम्र में भी माँ मुझे बच्चा समझती है। क्या बात है, क्या बात है, वाह। जिस मैं भाग्यशाली हूँ, सैकड़ों शेर मेरे मुरारी बापू अक्सर सुनाते रहते। इसमें एक शेर जो है वो मुरारी बापू का बड़ा प्रिय, इस पे रो पड़े थे वो। मेरी हर सांस हर धड़कन को माँ ही ने संवारा है जी। मेरे इल्मो हुनर को रात दिन माँ ने निखारा है। अब वो शेर सुने कि कमाकर इतने सिक्के भी तो माँ को दे नहीं पाया कि जितने सिक्कों से माँ ने मेरा सदका उतारा है। वाह 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 वाह। कमाकर इतने सिक्के भी, कमाकर इतने सिक्के भी तो जरा सरदर्द हो जाए तो माँ झट सर दबाती है, नसीहत लाख देती है, नए नुस्खे बताती है। मैं 68 साल का बूढ़ा कभी जब गांव जाता हूँ, अभी तक माँ मुझे सोते समय काजल लगाती है। क्या बात है, क्या बात है, वाह। वो शेर जो महुआ में उठा और हरिद्वार में 1.5 लाख लोगों के सामने मैंने सुनाया था, बापू ने इज्जत करके सुनाया था। ये 9 नवंबर को नोटबंदी हुई, मैं भी थोड़ा परेशान था, माँ की चिंता बड़ी थी। छप्पर से लौकी गिर गई थी, माँ परेशान थी, नौकर दौड़ा रही थी। तो ये शेर पहले हो गया था, मैंने बाद में जुड़ दिया, अगर छप्पर से गिर जाए तो लौकी सूख जाएगी, कहीं पानी नहीं बरसा तो क्यारी सूख जाएगी। क्या बात है। बस ये ब्रज वालों के लिए शेर है कि बस इतनी बात पर माँ शहर आने को नहीं राजी, अगर वो गांव छोड़ेगी तो तुलसी सूख जाएगी। क्या बात है, क्या बात है, इतनी बात पर माँ शहर आने को नहीं राजी, अगर वो गांव। समय कम है, एक निवेदन। अरे भाई साहब, इससे बड़ा वाह वाह वाह, बस एक मिनट, वाह वाह वाह। समय कम है, अगली बार ये खड़े, ये